मैं तेरे बड़ी की पत्नी हूँ। अगर मैं नहीं होती तो तेरे बड़ी तुझे जानते तक नहीं। और एक बात कान खोल के सुन, अगर ये पैसे अधिक के भी होते ना तब भी मैं तुझे यही कहती, तेरे भी होते तब भी मैं तुझे यही कहती। कम ऑन मम्मी, मैं इतनी भी इडियट नहीं हूँ। तू इडियट नहीं है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अरे जो फिजूल खर्ची इस हद तक करने को तैयार है कि उसका घर तक बर्बाद हो जाए, वो लड़की इडियट नहीं है। जिसे पैसे की जरा कदर नहीं है वो लड़की इडियट नहीं है। जो शादीशुदा होकर भी एक छोटी बच्ची की तरह ये खरीद वो खरीद, ये चाहिए वो चाहिए करे, वो लड़की इडियट नहीं है। जो लड़की डिग्री है, मौके है, सब कुछ है, फिर भी काम नहीं करना है, घर में पड़ी हुई है बिना किसी काम के, वो लड़की इडियट नहीं है। तो और क्या है मुझे बता तू। मैं इडियट नहीं हूँ मम्मी, नहीं हूँ मैं इडियट। मैं बस अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी किसी को पड़ी नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। No one cares। मैं माँ नहीं बन सकती, तो बस शॉपिंग करके अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर पता है दुख भुलाने के और भी बहुत सारे सस्ते तरीके होते हैं। मंदिर में जाके बैठ जा, भगवान के साथ अपना मन रमा, देख अपना दुख भूल जाएगी। या फिर एक्सरसाइज कर, पसीना बहा, उसमें तेरा दुख बह जाएगा। या फिर किसी संस्था में चली जा, जाकर लोगों की सेवा कर, जानवरों की सेवा कर, जो चाहे अच्छा काम कर, उसमें तुझे दुख भूलने के साथ साथ दुआएं भी मिलेंगी। लेकिन नहीं, तुझे ये सब करके दुख भुलाना नहीं है, तुझे दुख को बहाना बनाना है, अपनी बदतमीजी का, अपनी फिजूल खर्ची का बहाना, और कुछ नहीं। रियली मम्मी, अगर यही सब शॉपिंग डिम्पी ने की होती ना तो आप उसको मेडल दे देती। विमेन एम्पावरमेंट की बातें करती हैं आपकी, देखो मेरी बहू की नई सोच, विधवा होके उसने शॉपिंग की है। बेटी, खबरदार जो ये विधवा शब्द मेरे सामने इस्तेमाल किया तो। और तू हमेशा डिम्पी के साथ अपनी तुलना क्यों करती है? माना कि तेरा दुख बड़ा है, लेकिन डिम्पी के दुख के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उसने ऐसा क्या किया है? वो किसी और का क्रेडिट कार्ड लेकर किसी और के पैसे खर्च करके अपना दुख भुला रही है क्या? वो तो तेरे स्वर्गवासी भाई के सपने को अपना सपना बनाकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, अपने पैरों पर खड़े होकर अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, मेहनत करके अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है। तो वो तो उसको करना पड़ेगा ना मम्मी, उसको बेबी होने वाला है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? एटलीस्ट उसके पास मोटिव तो है। मेरे पास क्या मोटिव है, मैं किसके लिए करूं? मम्मी, शॉपिंग मेरी हॉबी नहीं है, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, दैट्स इट। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ इसलिए शॉपिंग कर रही हूँ। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? सब समझ में आ रहा है मेरे स्वीटी। तुझे क्या लगता है कि औरत की जिंदगी का एक ही मकसद है, माँ बनना? माना कि मैं खुद ही कहती हूँ हमेशा कि माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरत माँ नहीं बन सकती या जो औरत माँ नहीं बनना चाहती उसका जीवन दूसरी औरतों के मुकाबले कुछ कम है। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ मम्मी। तो क्या जब तक तू माँ नहीं बनेगी तब तक सांस नहीं लेगी? तब तक खाना नहीं खाएगी? तब तक तू जिएगी नहीं? तब तक तू कुछ भी नहीं करेगी? सारा टाइम बस कोने में पड़ी रहेगी, रोती रहेगी, बिल्कुल साज श्रृंगार कुछ भी नहीं करेगी, बस मैं दुखी हूँ, मैं बेचारी हूँ, यही करती रहेगी? हाउ हार्टलेस मम्मी, अब मेरे को दुखी होने का भी हक नहीं है। दुखी होने का हक है, लेकिन दुख को बहाना बनाने का हक नहीं है, दुख को तमाशा बनाने का हक नहीं है, दुख को सीढ़ी बनाकर उसका इस्तेमाल करने का हक नहीं है। दुख का प्रदर्शन करना बंद कर, दुख का सम्मान करना सीख, दुख का सामना करना सीखने। अगर तू सच में जीवन में कुछ करना चाहती है तो कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए, कुछ सीख ले। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बजाय ऑनलाइन कुछ सीख ले, कोई क्लास ज्वाइन कर, कोई टैलेंट कुछ तो कर, किताबें पढ़, या फिर गरीब बच्चों को पढ़ा, किसी गांव में जाकर उन गांव वालों के लिए कुछ कर, जानवरों के लिए कुछ कर, कहीं तो कुछ कर। और कुछ नहीं, चल और कुछ नहीं तो तूने बीच में अपनी पढ़ाई खत्म की थी ने,
अनुज के साथ ऑफिस ज्वाइन किया था ने, काम करती थी ना उनके साथ, अच्छा काम करती थी। जा फिर से ऑफिस ज्वाइन कर, फिर से काम करना शुरू कर दे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और तू अगर जितना है उसमें खुश नहीं है तो और मंगा मंगा के कहां से खुश होगी? अरे ये सब करके ना तुझे बस पल भर का सुख मिल सकता है, जीवन भर का सुकून नहीं, शांति नहीं। और तुझे मोटिव चाहिए ना, तो चल मैं देती हूँ तुझे मोटिव। अपने बच्चे के लिए जीने से पहले अपने लिए जीना सीख, अपने पैरों पे खड़े होना सीख, अपने आप को साबित कर, अपना एक वजूद बनाने स्वीटी। वरना जो आज मैं कह रही हूँ ना, कल को तेरा बच्चा होगा तब वो कहेगा कि मेरी मम्मी ने ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा जीवन में कुछ किया ही नहीं है। चल क्रेडिट कार्ड दे। सुना नहीं? अनुज का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड दे। बड़ी ने मुझे दिया है, मैं उनको दूंगी। ये फसाद की जड़ ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। और अब अपना ये पूरा कमरा ठीक कर, वो कपड़े सब तय करके अंदर रख। चल। वाह, ऐसी ट्रॉफी तो पापा को कभी नहीं मिली। इनफैक्ट अंकुश भैया को भी, आपको मिली कभी नहीं मिली। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपको तो ये ट्रॉफी मैंने और मम्मी ने मिल कर दी थी, क्योंकि हमारी पेंटिंग सबसे बेस्ट थी। सबसे अच्छी न्यूज यही थी। अंकुश तुम्हारी चाय है ना, बहुत अच्छी चीज है ये। अनुज जी लो। आपने क्यों तकलीफ की? अनु कर देती। क्यों मैं नहीं बना सकती? मेरा मतलब है अनुपमा को कितना काम होता है, तो चाय कॉफी तो मैं बना ही सकती हूँ ना। ओके। पापा आप हॉट चॉकलेट पी लेना, उसके बाद गेम टाइम। यस, गेम टाइम बेबी के साथ। जाइए बाय। भाई वो ये क्या है? ये वही क्रेडिट कार्ड है कपड़िया जी जो आपने पाकी अधिक मेहता को दिया था। ओह हाँ, लेकिन ये कार्ड की हालत किसने की? मैंने काट दिया इसे। अनु, लेकिन ये कार्ड तो मैंने पाकी को यूज करने के लिए दिया था। पर वो इसका मिसयूज कर रही थी। आपको खबर भी है कि वो इससे कितनी शॉपिंग कर रही थी? मुझे ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बताया था जब बिल्स आए थे। तो इसका मतलब आपको पता था? आपको पता था और आपने मुझे बताया तक नहीं? पर मुझे लगा कि तुम भी ऑफिस जाती हो, तुम्हें अकाउंट्स वालों ने बताया होगा। लेकिन अनु, कार्ड है, यूज करेंगे ना। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। पहले ही मिस्टर शाह के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। वो जिद्दी, बदतमीज, लापरवाह बन गई है। मेरे मना करने के बावजूद वो उसकी हर जायज नाजायज मांग पूरी करते रहे। मैं चाहती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, पढ़े लिखे, जीवन में कुछ बने, लेकिन नहीं। फिर वो शादी करके बैठ गई। शादी करना गलत नहीं है, बस उसका ये सोचना गलत है कि वो अब इस घर की बहू बन गई है तो उसे जीवन भर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका बड़ी उसे रोकेगा नहीं, उसका पति उसे टोकेगा नहीं, तो उसे जितनी शॉपिंग करनी है कर सकती है, जो मर्जी जीवन में कर सकती है। ये सोच और ये आदत दोनों गलत है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लोग तो कहेंगे, मैं खुद कहूंगी। ये तो आपकी अच्छाई है कि आप उसे बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए उसे कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मिस्टर शाह ने की थी। अरे हमें उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे सुधारना है ने। तो उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उसे कुछ करने दीजिए जीवन में। उसे शॉपिंग करनी है, जो करना है करे, लेकिन अपने पैसों से करे। पहले खुद कमाए, फिर जो करना है करे।
ठीक है, माँ बाप बच्चों के लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये प्यार की भी एक हद होती है। और ये कौन सा प्यार है कि उसे बिना लिमिट का क्रेडिट कार्ड दे दो? ऐसे तो कोई भी बिगड़ जाएगा। और वो कोई बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है। उसे इतना समझना चाहिए कि हर किसी को काम करना पड़ता है, हर किसी को काम करना ही चाहिए। मुझे ये बात देर से समझ में आई, लेकिन स्वीटी के आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे अगर बच्चा कुछ भी मांगे और माँ बाप उसे फटाफट दे दे तो बच्चा बिगड़ ही जाएगा, एक तरह से अपाहिज बन जाएगा, और हम जीवन भर उसकी बैसाखी बनकर नहीं रह सकते। बीच में काम करना शुरू भी किया था, पढ़ाई भी पूरी की थी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कुछ बहाने से घर पे बैठ गई। बोलो, उसे क्या ही आप बुरा मत मानिए, सॉरी, मैं आपको नहीं कह रही हूं। मैं स्वीटी की जगह अगर कोई भी बच्चा होता, चाहे वो छोटी होती, चाहे वो डिम्पी होती, चाहे मेरा कोई भी बच्चा होता, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो आत्मसम्मान से जिए, आत्मनिर्भर बने। अनु, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बात जब तुम्हारी आती है या तुमसे रिलेटेड कुछ होता है ना, तो मैं सोचता समझता नहीं हूँ यार, बस मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। यू आर राइट, आई शुड बी सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। आप बाकी को मुझे ये कार्ड तुमसे पूछ कर देना चाहिए था। यू आर राइट, है ना? ठीक, आई एम सॉरी अगेन। अरे क्यों? मैं नहीं दूंगा अब आगे से किसी को कुछ भी तुमसे बिना पूछे। भाई, मैं आपके सामने अनु से माफी मांग रहा हूँ। अनु, कोई भी बात होगी मैं तुम्हें लूप में रखूंगा, तुमसे परमिशन लूंगा और फिर ही वो काम करूंगा। स्पेशली जब बात बच्चों की हो तो माँ को सब कुछ पता होना चाहिए, माँ का हक होता है, राइट? लेकिन हक से याद आया, आज छोटी के स्कूल में आर्ट कंपटीशन था, तो सरप्राइजिंगली मुझे किसी ने बताया नहीं, तुमने भी नहीं बताया, उसके टीचर ने इनवाइट नहीं भेजा था। अब आएगा मजा। मुझे भी एकदम बाद में पता चला, लास्ट में पता चला। मैं कैसे पहुंची हूँ मुझे पता। तुम्हें कैसे पता चला लास्ट में? एक्चुअली बेटा मेरी गलती थी। मैं स्कूल गई थी तो टीचर ने मुझे बताया था, लेकिन तुम दोनों को बताना मैं भूल गई। सॉरी। इस बार हो गया, आगे से प्लीज ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट छोटी से रिलेटेड कुछ भी हो, प्लीज हम दोनों को लूप में रखिए, स्पेशली अनु को, प्लीज। या समय कितनी जल्दी भाग रहा है ना बापू जी। दिवाली आ गई, देखते देखते नया साल भी आ जाए। लगता ही नहीं कि समर को गए हुए 2 महीने हो गए। बेटा, जिंदगी के गाड़ी में वो रिवर्स गियर नहीं होता, उसमें आगे ही आगे बढ़ना है। तू भी अब एक बढ़। कोशिश करूंगा बापू जी। बापू जी, कंदील खरीदे? हाँ, याद है आपको समर कैसे बड़ी से लेकर छोटी कंदीलें घर के एक एक कोने में सजा देता था? मेरे में उतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से कंदीलें लेके घर में सजाएं तो कम से कम उसके होने का एहसास तो ले सकते। हाँ, तू पसंद कर। सारी कंदीलें इतनी अच्छी हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी लेनी। अक्कड़ बक्कड़ कर। ये वाली कंदील कैसी है बापू जी? सबसे अच्छी। भैया, ये वाली कंदील दीजिएगा प्लीज। ये वाली? जी। कितना हुआ? 200। अरे अनु, 1 मिनट, ये लगाने तो दो फिर। कितना सुंदर है ना? वैसे आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं कपाड़िया जी। आपको भी मिसेस कपाडिया हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन तुम आज इतना प्यार दिखा रही हो, लगता है तुम्हें कुछ खरीदना है। अरे क्या खरीदना है? चांदी का सिक्का और कुकर। कुकर? हाँ, मुझे नया कुकर चाहिए। कैसी हो तुम यार, मतलब कोई और बीवी होती ना तो आज तो अपने पति को लूट लेती, कहती मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, मुझे गहने चाहिए। मुझे बस कुकर चाहिए।
क्योंकि बर्तन भी तो स्टील का गहना ही होता है जिससे रसोई सजती है। ठीक है, ले लो कुकर। पर यू नो व्हाट, मेरी कुकर से ना एक पर्सनल ग्रज है, मैं नाराज हूँ कुकर से। हाँ? हाँ, सिर्फ कुकर में ही इतनी हिम्मत है कि वो मेरी बीवी को ना हर थोड़ी देर में देख के सीटियां मारता है। कितना पुराना जोक है बाबा। बीवी भी तो तभी की है बाबा। ये सच में बहुत सुंदर है कंदर, बस इसके रंग हमारी जिंदगी में भी भर जाए। थू थू थू। वैसे कपाड़िया जी, हाँ, मैं सोच रही थी कि आज धनतेरस के दिन कुछ अलग करते हैं। ये सब क्या है? पता नहीं। यहाँ कोई शो होने वाला है क्या? करेक्ट। स्वागत है आप सबका। आप सब से विनती है कि कृपा करके सब के सब विराजिए, मतलब बैठ जाइए ताकि हम शुरू कर सके। आज धनतेरस है और आज से ही दीपावली की शुरुआत होती है। दिवाली के इन 5 दिनों को और खास बनाने, इनका महत्व याद करने और बच्चों को सिखाने के लिए हमने एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की है। तो सब तैयार हैं? यस! समुद्र मंथन में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, उनका जन्मदिन ही धनतेरस कहलाता है। What? प्रकट? मतलब अपीयर होना। भगवान धन्वंतरी ने देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें अमर बना दिया। धनतेरस पे माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो। अब क्या होगा रोमिल भैया? दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है और आज भी बुराई का अंत होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उनके लौटने की खुशी में लोगों ने घर घर में दीपमाला की थी। उसी वजह से इस दिन का नाम पड़ा दीपावली और धीरे धीरे दीपावली से इसे दिवाली कहने लगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मम्मी पापा, मुझे तो आप दोनों ही राम जी और सीता मैया लग रहे हो। उनकी तरह बनना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन अगर हम उनके आदर्शों को 0.0001% भी अपने मन में बिठा लेने तो ये जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म सफल हो जाएंगे। श्री राम के नाम का हम रोज उच्चारण करें, सीता मैया के त्याग को हम जीवन में धारण करें, जो खोए ना प्रभु नाम लेने का कोई अवसर कभी। तो मन बन जाएगा तीर्थ धाम और मंदिर जैसे होंगे घर सभी। जय श्री राम। बस सीता मैया इतनी कृपा करें कि जिस तरह से उन्होंने श्री राम का साथ वनवास में नहीं छोड़ा था, वैसे ही मैं भी हमेशा हमेशा अपने कपाड़िया जी के साथ रहूं।